नमस्कार साथियों, क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के पहले चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक आप लोग देखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, अर्थात फादर ऑफ पॉलिटिक्स कौन है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और या गार्नर। तो साथियों, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, प्लेटो के गुरु सुकरात थे, लेकिन राजनीति विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को माना जाता है। तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, प्लेटो को नहीं माना जाता है, और उनके गुरु भी सुकरात को नहीं माना जाता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अरस्तु ने ही पहली बार वैज्ञानिक ढंग से क्रमवार राजनीति विज्ञान का अध्ययन शुरू किया था, इसलिए राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, सुकरात और प्लेटो को नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक राजनीति के पिता कौन है। साथियों, अरस्तु तो प्राचीन राजनीति विज्ञान के पिता हैं, लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता कौन है आपको बताना है। रूसो, प्लेटो, अरस्तु या मैकियावेली। तो साथियों, आधुनिक ढंग से राजनीति विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत का जो श्रेय जाता है वह मैकियावेली को जाता है, तो हमारा उत्तर होगा मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 3, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक आपको बताना है रूसो, प्लेटो, अरस्तु या लासवेल। तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक वही हैं जो पॉलिटिकल साइंस के फादर माने जाते हैं, अर्थात अरस्तु। आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य शासन और सत्ता का अध्ययन करने वाला विषय क्या कहलाता है। राज्य, शासन और सत्ता, तीन चीज बात है। राज्य का अध्ययन, शासन का अध्ययन और सत्ता का अध्ययन करने वाला विषय क्या कहलाता है। नैतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन या इतिहास। तो साथियों, नाम से यह स्पष्ट है, राज्य, शासन और सत्ता का अध्ययन करने वाला जो विषय होगा वह होगा राजनीति विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से आरंभ होता है और राज्य पर ही समाप्त होता है। अर्थात जो पॉलिटिक्स है वो स्टेट से शुरू होता है और स्टेट से ही एंड होता है। किसने कहा? गार्नर ने, डेविड स्टर्न ने, जे.एस. मिल ने या लास्की ने। तो साथियों, यह महान कथन जो है वो महान पॉलिटिकल साइंटिस्ट गार्नर का कथन है। वैसे राज्य के 4 तत्व होते हैं, निश्चित क्षेत्रफल, सरकार, जनसंख्या और संप्रभुता। ये कहना भी गार्नर का है। तो गार्नर राज्य के बारे में बहुत डिटेल में बताए हैं। तो ये कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से आरंभ होता है और राज्य पर ही समाप्त होता है, यह कहना गार्नर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को राजनीतिक प्राणी किसने कहा है। मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल किसने कहा है। प्लेटो ने, अरस्तु ने, जे.एस. मिल ने या लास्की ने। तो साथियों, मनुष्य को राजनीतिक प्राणी कहने वाले भी अरस्तु ही हैं। मनुष्य को सोशल एनिमल किसने कहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा। आप देखते हैं कि राजनीति में शक्ति का संघर्ष होते रहता है। हर आदमी जो है सत्ता में आना चाहता है, हर पार्टी सत्ता में आना चाहता है। तो इसको शक्ति का विज्ञान किसने कहा। कैटलिन ने, अरस्तु ने, जे.एस. मिल ने या लॉक ने। तो साथियों, राजनीति को शक्ति का विज्ञान बतलाने वाले जो हैं विद्वान वह है कैटलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये पॉलिटिकल साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो बताइए कि इसके लेखक कौन है। बेंथम, आर.एच. टॉनी, जे.एस. मिल या एच.जे. लास्की। तो साथियों, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक जो हैं वो लास्की जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अर्थात पॉलिटिक्स में किसे, क्या, कब और कैसे प्राप्त होता है, इसके लेखक कौन है। बेंथम, डेविड स्टर्न, जे.एच. मिल या हेराल्ड लासवेल। तो साथियों, इस पुस्तक के लेखक हेराल्ड लासवेल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसके पास है। अंतिम जो अथॉरिटी है, लास्ट अथॉरिटी किसके पास है। केंद्र सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास, जनता के पास या राष्ट्रपति के साथ पास। तो साथियों, लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में नहीं बल्कि जनता के हाथ में होती है। देखते हैं हम लोग की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत ही हुई है हम भारत के लोग। इसी तरह बहुत सारे देश जो हैं वो वी द पीपल करके अपने प्रस्तावना का, अपने प्रियम्बल की शुरुआत करते हैं। अर्थात लोकतंत्र में जो अंतिम सत्ता होती है
वो जनता के पास होती है, यहाँ जनता ही मालिक होती है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन राजनेता नहीं है, कौन से लीडर नहीं है, बताइए। रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी या इनमें से सभी। तो साथियों, रूसो एक बहुत बड़े राजनीतिक विद्वान थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। कार्ल मार्क्स भी बहुत बड़े राजनीतिक विद्वान हुए, उन्होंने धर्म को अफीम कहा। महात्मा गांधी भी बहुत बड़े राजनेता हुए, उन्होंने राजनीति और धर्म को जोड़ा, बोला कि ये दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, इसके बिना धर्म की राजनीति जो है वो बेकार है, कोई काम की नहीं है। लेकिन ये तीनों इतने महान बात करने वाले राजनेता नहीं बन सके। इन लोगों ने किसी पोस्ट को होल्ड नहीं किया, किसी देश के प्रमुख नहीं बने, कोई राजनीतिक पद पर नहीं रहे। अर्थात इसमें से जितने भी लोग हैं, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और रूसो, ये सभी में कोई भी राजनेता नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा घ। क्वेश्चन नंबर 12, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण। तो साथियों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी ने इस पुस्तक की रचना 1909-10 में की थी, जब वो साउथ अफ्रीका जा रहे थे भारत से उस समय। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि प्रिजन डायरी किसने लिखी है। वह जेल में लिखी हुई पुस्तक है और हमारे झारखंड में ही लिखी गई है। तो आपको बताना है कि प्रिजन डायरी किस जेल में लिखी गई है और इनमें से किस लेखक ने उस पुस्तक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13, दुर्भाग्यवश राजनीति एक ऐसा विषय है जिस पर हर व्यक्ति अपने को विशेषज्ञ मानता है, भले ही उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया हो या नहीं। देखिए कितना फैंटास्टिक बात है कि दुर्भाग्यवश राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें हर कोई अपने आप को मास्टर मानता है, स्पेशलिस्ट मानता है, भले ही वो उसका स्टडी सिलसिलेवार ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से किया हो या नहीं। किसने कहा है? J.S. ब्राइस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या जयप्रकाश नारायण ने। तो साथियों, यह कथन कहने वाले J.H. ब्राइस का है और ये 110% है। आप कहीं भी पान की दुकान में रुकिए, होटल में रुकिए, हर व्यक्ति भविष्यवाणी करता हुआ आपको नज़र आएगा कि अब इसकी सरकार आने वाली है, इसकी सरकार जाने वाली है, ये नेता अच्छा है, ये मुद्दा अच्छा है, ये मुद्दा ख़राब है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। लगेगा कि सब पॉलिटिक्स के मास्टर हैं, लेकिन सही बात कहा जाए तो किसी ने पॉलिटिक्स का ढंग से अध्ययन नहीं किया है। तो ये कहना था J.H. ब्राइस का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए किस पद्धति की नींव डाली? दार्शनिक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति या अनुभवात्मक पद्धति या इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही अरस्तु ने राजनीति शास्त्र में अनुभवात्मक पद्धति की नींव डाली थी। तो हमारा आंसर जो है वो ग होगा। इस प्रकार हम लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने 11 के साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो लाऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।